तो हेलो एंड वेलकम। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और अभी बात करते हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क कैसे काम करता है। नेटवर्किंग इन द सेंस नॉट एक सोशल नेटवर्क, नॉट एक मार्केटिंग नेटवर्क, पर ये है एक नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क। सो देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में वायर, पूरी दुनिया में वायर बिछी हुई है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जो इस धरती पे वायर बिछाते हैं और दिल्ली के अंदर एक बहुत ही अच्छे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इनका नाम है विशु नाम है सर मेरा। विशु। नाम है आपका, नाम विशु है। हम्म। तो आप विशु कितने साल से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इस लाइन में काम कर रहे हैं? इस लाइन में मेरे को सर 10 साल हो गए। इस लाइन में मेरे को 10 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समय है। बहुत ज़्यादा समय से आप काम कर रहे हैं। 10 साल बहुत ज़्यादा समय होता है किसी भी लाइन में काम करने के लिए। तो 10 साल में तो आपने पूरा अपना लाइन कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने कस्टमर हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हैं और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिससे कि इनोवेशन हुआ हो रियल में। अभी आपने इस 10 साल के अंदर क्या इनोवेशन देखा है कंप्यूटर और इंटरनेट में? सर इस चीज़ का बारे में आपको बताना मैं चाहूँगा। अगर हम कोई इंटरनेट प्रोवाइड करना करना चाहें तो उसके लिए पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक मशीन होती है फाइबर फ्यूजन, वो मशीन आपको कई प्रकार की मिल जाएगी मशीनें, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको OLT की ज़रूरत पड़ेगी चालू करने के लिए, और जिससे आप नेट प्रोवाइड करोगे आप उनसे नेट अपने सपोर्ट में ले सकते हो, उसके बाद आप इंटरनेट प्रोवाइड कर पाओगे। और फ्यूज़न मशीन आपकी कम से कम 2.5-3 लाख के बीच में पड़ेगी और OLT आपकी 50,000 के आसपास। तो आपने इस चीज़ में बात करी कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग जो इनसाइड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हैं, उसमें जहाँ तक मुझे नॉलेज होती है उसके अंदर क्लासेस, आईपीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छी टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, स्लाइसिंग का, स्लाइसिंग और फ्यूजन का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्लाइसिंग और फ्यूजन होता क्या है। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्लाइसिंग और फ्यूजन के लिए फाइबर फ्यूजन मशीन आती है जो कि दो फाइबर के कटिंग को जोड़ती है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो फाइबर फ्यूजन एक मशीन होती है जो कि दो स्लाइसेस को जोड़ती है, और ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इस टेक्निक और इस मशीन के बिना कंप्यूटर की जो केबल्स रखती हैं, जो ये फाइबर केबल्स आती हैं, इनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें लाइट ट्रांसफ़र होती है, और जो लाइट ट्रांसफ़र होती है उसके साथ साथ डेटा भी ट्रांसफ़र होता है उसी लाइट स्पीड के अंदर। और ये बहुत ही अनोखी बात है। मैं समझता हूँ कि हम देख नहीं पाते आंखों से। क्या आपने कभी डेटा को अपनी आंखों से जाते हुए देखा है कि मैंने भेजा हेलो, तो आपने क्या लाइन के अंदर देखा है कभी हेलो जाते हुए? सर ये सब चीज़ तो नहीं देखे। हमारा जो नेट प्रोवाइड होता है आप खाली वो लेज़र के थ्रू होता है। जो हम OLT लगाते हैं उसमें एक फोन होता है जिसे हम कहते हैं ISFP हम फोन में डालते हैं तो उससे एक लेज़र निकलती है, लेज़र को कहते हैं हम पावर। तो वो पावर जब हम OLT में डालते हैं तो ONU प्रोवाइड करता है। जो ONU लगता है, ONU के अंदर एक पेज कोड लगती है जो पीली कलर की होती है, वो पीली पेज कोड ONU में लगती है जिसके द्वारा नेट आपका प्रोवाइड होता है। और वो प्रोवाइड जो एक लाइन केबल ONU निकालता है, ONU से जो लाइन केबल निकलती है वो डायरेक्ट आपके राउटर में लगती है। राउटर में आपका जो ID जो पासवर्ड होता है वो डलेगा। ID पासवर्ड डलने के बाद आपका नेट प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। वाह, बहुत इन्होंने पूरा ही एक मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर बता दिया है किस तरीके से लाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स चलता है। अब देखो, इन्होंने जो बताया है कि OLT पे फ्यूजन करते हैं पहले, ये जहाँ पर कनेक्शन डिस्कनेक्ट होते हैं वहाँ पर ये फ्यूजन करते हैं, जहाँ पर इनके उन उन पॉइंट को कहते हैं, स्विचेस कहते हैं, राउटर्स कहते हैं, हब्स कहते हैं शायद। सर जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। जैसे अगर हम कोई तार हम डालते हैं खंभों पे तो खंभे पे एक लगता है जेसी बॉक्स के अंदर है। जेसी बॉक्स के अंदर जो होते हैं कपलर होते हैं A4 के, A6 के, A8 के और 2A। तो ये नेट क्या करते हैं, हमारी जो पावर होती है, पावर को हम पहले कपलर से जोड़ते हैं जिससे कि वो कपलर हमारे को
और पावर बांटने के लिए प्रोवाइड करता है। और प्रोवाइड करने के बाद जो कस्टमर जैसे हमसे कनेक्शन मांगता है तो कपलर क्या करते हैं, कपलर जो ए और 8 होता है ना, तो क्या होता है कि ए को हम पावर से जोड़ेंगे, जो 8 वो निकालेगा पावर, 8 पावर को हम वो 8 जो पावर निकलती है कस्टमर के लिए निकलती है और वो कस्टमर हम उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब कस्टमर को नेट चाहिए होता है तो हम कपलर से उनकी तार को जोड़ते हैं और तार जोड़ने के बाद हम जो बॉक्स लगाते हैं उनका बॉक्स लगाने के बाद जो तार होती है पीली कलर की जो तार होती है हम वो छोटे बॉक्स में डालते हैं, जिससे कि नेट आपके ओन्यू में जाके लगता है। वो ओन्यू में जाने के बाद अगर वैसे नेट आपको पता ही है राउटर कई प्रकार के आ रहे हैं आजकल, तो डायरेक्ट आ रहे हैं जो ओन्यू की जरूरत नहीं पड़ती जिनके पास। और वो जो राउटर होते हैं वो आपके जो IP4 IP6 दोनों पे चलते हैं, तो वो राउटर काफ़ी बेटर होते हैं। और बाकी नॉर्मल भी राउटर आते हैं, जो नॉर्मल राउटर होते हैं आपके वो ओन्यू के द्वारा चलते हैं। जो ओन्यू के द्वारा चलते हैं उसमें क्या करते हैं कि ओन्यू से एक लाइन केबल निकलती है, लाइन केबल आपके डायरेक्ट राउटर में जाती है, जिसकी नेट इंटरनेट प्रोवाइडर शुरू हो जाता है। तो जैसा कि देख रहे हो इन्होंने बताया कि ओन्यू के बारे में बताया, और मैंने इनकी एक बात नोट करी। इन्होंने बोला कि एक जो JCB बॉक्स लगता है जिसको मैं स्विच के नाम से जानता हूँ, हब के नाम से जानता हूँ, कनेक्शन जहाँ से राउटर, उसे राउटर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ से कनेक्शन चेंज होते हैं। तो आपने बोला कि एक कनेक्शन मान लो पीछे से आया किसी एक अलग JCB बॉक्स से, इस जैसा कि तुमने बोला JCB बॉक्स, तो वो JCB बॉक्स दूसरे JCB बॉक्स के पास आता है और सिर्फ 8 कनेक्शन देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। तो अगर एक गली में एक खंबा है तो उसमें आप 8 कनेक्शन निकालते हो। जी सर। 8 कनेक्शन निकालते हो। तो अगर मान लीजिए एक गली के अंदर आपको 20 कनेक्शन लगाने हैं तो आप कैसे लगाएंगे? सर करने के लिए हमें एक 2A लगता है, जो पावर से 2A से हम कितने भी कपलर लगा के चला सकते हैं। अगर पावर हमारी प्लस की 6 है, जिसे हम स्विच से लगाते हैं डायरेक्ट, तो पहले प्लस की 6 पावर निकलती है। प्लस की 6 पावर अगर आप 4वे का कपलर लगाओगे तो 4वे कपलर क्या होता है कि 1 और 4 के 2 तार होती है, तो एक तार हम जोड़ते हैं तो उसमें 2 पावर निकल जाती है। जो आपकी प्लस की 6 पावर होगी ना, वो आपकी 2A 4 dB लॉस कर जाएगी। 4 dB लॉस का मतलब है आपके प्लस की 2 पावर हो जाएगी। 2 प्लस पावर जो होगी आपकी एक कपलर पे लगेगी और एक आगे लाइन चलाने के लिए भेज दिया जाएगा उसको, जिसके द्वारा एक खंबा और आपका कवर हो सकता है। और इसी से आप कम से कम -25 की पावर पे 3-4 खंबे आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये जो -25 की पावर की बात कर रहे हैं हम, अब हम रियल इसके यूनिट पे आ जाते हैं, मेजरमेंट पे आ जाते हैं। तो ये -25 क्या मेजरमेंट है? मेजरमेंट ये है कि जो पावर हमारी जो होती है इसका कुछ उल्टा ही डिफ्यूजन होता है। जैसे कि 25 जो पावर होती है आपका नेट अच्छा चलने के लिए होता है। अगर हम पावर को अगर आप कहो कि हम पावर बढ़ा दें तो पावर, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब उल्टा फ्यूजन होता है कि जब पावर हमारी 36-30 के बीच में आती है तो हमारा नेट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जिसके कारण जो ओन्यू या राउटर होते हैं डायरेक्ट उनमें रेड लाइट आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब वो नेट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको राउटर के लिए कम से कम आपको 25 से 26 पावर देनी ही पड़ेगी आपको, जिसके लिए नेट चलाना है। तो ये 25 से 26 पावर मैं समझूं, इसका यूनिट जो होगा वो किस यूनिट में मेजरमेंट होता है? डीबी में? सर ये डीबी होता है डेसिबल, जो कि साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मेजरमेंट यूनिट है जो आपने बोला -25, तो ये -25 की जो रेटिंग आप लेते हो वो कौन सी मशीन पे लेते हो? वो हमारी पावर मीटर होता है सर। पावर मीटर के द्वारा हम पावर चेक कर सकते हैं। पावर मीटर आप इस्तेमाल करते हैं फाइबर का टेस्ट लेने के लिए? जी फाइबर में किस ये पावर, ये हमें पावर दिखाने का वो करता है कि हम कितनी पावर पे हम अपने ओन्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूं कि ये पावर मीटर कितने का आता है तो इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है? इसका प्राइस आपको कम से कम 5000 से 6000 के आसपास आ जाएगा। लेकिन पावर मीटर कई प्रकार के भी आते हैं, जैसे 50,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है। लेकिन जो नॉर्मली अगर जैसे कोई फाइबर अगर कोई शुरू करना चाहता है तो 5000 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि ये पावर मीटर जो बनाए जा रहे हैं, तो ये पावर मीटर की टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊं तो ये पावर की टेक्नोलॉजी भी एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि वायर से बिल्कुल अलग है, लेकिन हम वायर को ही टेस्ट कर रहे हैं, वायर की पावर को टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी ब्लड का सैंपल लेते हैं या किसी भी चीज़ का सैंपल लेते हैं या फिर लाइट का ही सैंपल लेते हैं, तो उसमें मेजरमेंट होता है, कितना फ्लक्चुएशन होता है, कितनी तेज होती है उसकी गति, उसकी लाइट की स्पीड कितनी तेज होती है, वो मेजरमेंट करती है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कभी आपने एक फनी सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इनसे, क्या कभी आपने, जैसे कि मैंने मैसेज भेजा किसी लड़की को
हाय हाउ आर यू डूइंग, तो क्या आपने कभी उस तारों के बीच में उस मैसेज को पढ़ा है क्या? वो कभी इम्पॉसिबल है, वो आप कभी नहीं पढ़ सकते। जो आपका डाटा आता है, खाली हम आपका डाटा चेक कर सकते हैं कि आप डाटा चला रहे हो। जो आप मैसेज करते हैं या अदरवाइज आप कुछ भी चीज़ चला सकते हैं, हम कुछ नहीं चेक कर सकते। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि सिक्योरिटी द्वारा वो किया जाता है कि हम आपको कुछ नहीं चेक कर सकते। वो खाली जो बड़े लोग होते हैं, जैसे टावर के थ्रू नेट देते हैं, वही चेक कर पा सकते हैं। हम जैसे लोकल, जिसने लिया लोकल, वो कुछ नहीं कर सकता उसका। अच्छा, तो उसके आप जैसा कि देख रहे हो कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके पास बड़े सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, उनके थ्रू ये कनेक्शंस दिए जाते हैं, वहाँ से भी राउटर से। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपके पास जो कनेक्शन आया है, उसके अंदर कौन-कौन सी मशीनें आप उन कनेक्शन से जैसे आपने अभी एक गली की कनेक्शन की बताई थी, जिसमें कि जेसीबी बॉक्स के बारे में आपने बताया था। अगर हम बात करें कि आपने बड़ी कंपनी से इंटरनेट लिया है, उन्होंने एक वायर आपको